और रश्मि रथी के एक ये पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि मानव, हम सभी मानव हैं, तो मानवों के गुण क्या क्या होते हैं। अगर इसको ऐसे समझना कि अगर किसी और प्लानट पर अर्थ की बात हो रही है तो वो बात कर रहे होंगे अपनी भाषा में, तो वो सोचे यार वहाँ पर ये कुछ लोग रहते हैं उनको मानव कहते हैं। अगर वो मानव रहते हैं तो पूछेंगे यार इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है। लकड़ी है, लकड़ी के गुण क्या है, आप उसको अग्नि दोगे वो जल जाएगी, अगर शुष्क है। गीली है तो नहीं जलेगी। लोहे के गुण क्या है कि अगर उसको आप जलाओगे तो ताप पकड़ लेगा। तो हर एक चीज़ के गुण होते हैं, प्रवृत्ति होती है। तो मानव की प्रवृत्ति क्या है। तो अब जो दिनकर जी हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको प्रयोग है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो महाभारत से आ रहा है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो तब किस तरह की उन्होंने व्यथाएं और मुश्किलें झेली थी और उसके ऊपर क्या असर पड़ा। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्टेक्स्ट है। थोड़ा सा 5 मिनट की शायद होगी, बस साइलेंस बना के रखिएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर वीरत लिए कुछ और लिखा, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो जब पांडव गए थे तो नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न मतलब मुश्किल है, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी कुछ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति बचाने। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो वीरों के गुण है वो विपत्तियों से घबराते नहीं है। शूलों का मूल नसाने को, विपत्तियों पर खुद छा जाने को, और उद्योग निरत रहते हैं। संकट पड़ा, अब वो संकट के लिए सिर पकड़ के नहीं बैठेंगे। इसने कहा ये विपत्ति है, इस पर छा जाना है। तो ये गुण है बताए हैं मानव के। ठीक है, संकट का चरण न कहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। अब जो प्लानेट में बैठे बात कर रहे हैं उसके बारे में, है विघ्न कौन ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब और बात कर रहे हैं, तो अब जब वो बात हो रही हो तो अब और गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। हम सब के अंदर छुपे हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। वर्तिका बीच उजियारी हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। जैसे मेहंदी को देखेगा, अरे ये लाल कहाँ है, ये तो हरी है। तो ऐसे हमारे अंदर गुण छिपे हुए जो दिखते नहीं है, वो पहचान वाली बात है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो। जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी नहीं रह पाता है। तो वो ढूंढ रहे हमें ही पड़ेंगे। अगर हम बत्ती नहीं जलाएंगे तो रोशनी नहीं मिलेगी। तो मेहंदी में छुपे हुए लड़ रहे। जब पीसा जाता इक्षुदंड, गन्ना कोल्हू में गन्ना डालते हैं, जब पीसा जाता इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल परोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो अब अगर वो मानव बनना है तो फूलों को तो पिरना पड़ेगा, तभी उनको गले लगाया जाएगा। जब तक वो नहीं उनको पिरो जाएगा, जब तक मेहंदी को मसला नहीं जाएगा, तब तक लाली नहीं आएगी। तो ये सारे गुण हमारे अंदर छिपे हुए हैं। जब पीसा जाता अक्षुदंड, अब देखिए, अब जब मानव ऐसे हैं सभी, तो अब किसी ने बात करी यार ये सारे मानव ऐसे हैं, इनको लीड कौन करेगा। कोई तो होगा कि
ऐसा कौन नेता होता है यहाँ पर जो इन सब का शेर है? तो शेर हो गए एक तरह से। अब शेरों की सवारी करने वाला तो कोई चाहिए। तो अब क्या कहते हैं? वसुधा मतलब सारे संसार। अब इसको आंसर किया जा रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? अब कौन हुआ, यानी कि वो कौन हो सकता है इन मानवों के अंदर जो नए धर्म की स्थापना कर दे और नया धर्म भी जिसको सारी दुनिया मानना चालू कर दे? भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? अब वो कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम दिया। जब विघ्न सामने आते हैं, अब वो मानवों के बारे में बात कर रहे हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से इन्हें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं इन्हें जगाकर ही। ये विघ्नों की प्रॉपर्टी है। अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई सारी दुनिया, पूरे 200 देश है, सब आपके बात को मानेंगे और आपको ये डिसाइड करना है भैया इस धरती का जो राजा होगा वो कौन होगा, तो अब आप किसको चुनेंगे? सोच के देखो। और कोई मना नहीं करेगा कि भाई आपको जिसको चुनना चुनो, हम कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको कोई तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि यार धरती का नेता चुनना है, राजा चुनना है, कौन है, और तुम्हारे पर दारोमदार है। तो अब मेरी जो सीख है वो यही है कि ये जो विघ्न है ना, ये विघ्न ही उसको सिखाएंगे। अगर कोई भी विघ्नों से नहीं जूझा है और उनसे जूझ कर हारा भी नहीं है और जीता भी नहीं है, तो शायद वो एलिजिबल नहीं है। तभी कवि ने बोला है, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से इन्हें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं इन्हें जगा कर ही। अब वाटिका और वन, वाटिका वन और एक नहीं। वाटिका बाग बगीचे और वन जंगल है, घने जंगल। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़, आतप अखंड, भारी बारिशें तापमान। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। कंकरियां इनकी सेज सुधर, कंकड़ों वाली इनके बेड नहीं होते हैं, वो इनकी सेज है, कंकड़ों पर सोते हैं। कंकड़ियां इनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। तो अब ये गुण है मानवों के, और ये सब मानव हम लोग हैं जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। बढ़ खुद विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ये मानवों को कवि ने बोला है कि तेरे सामने क्या चीज है, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, कुछ और निखर। बहुत बढ़िया। तो अब आप देखिए, ये पांडवों को, अब जैसे आपने मानव को या पांडवों के बारे में अगर आप इसको सुनते आपको पता लगेगा इनके अंदर बहुत ताकत है। वर्षा अंधड़ आतप, कंकड़ियाँ, आंधियाँ, तूफान, इन सबसे जूझे हैं, नेचुरली जूझे हैं। 13 साल तक का वनवास ये है। अब क्या ये शारीरिक बल ही सब कुछ है? तो इससे तो ये पता लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ है इसके अंदर और बहुत ही शक्ति आप दृष्टि चाहिए। अब एक सीख जो मेरे जो जितना है सबके अपने अपनी होती है, जिसने मेरे को टच किया, तो ये वही पांडव हैं। एक बार एक समय आया था जब अर्जुन और भीम, सब जानते हैं इन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था और इन्होंने ही कृष्ण जी के डायरेक्शन में युद्ध को जितवाया। सबसे बड़ा युद्ध यही। और एक समय जब आया था जब युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों की रक्षा की थी। किसी को कोई रिकॉल कर पाएगा वो कौन सा समय था? यक्ष, बिल्कुल सही मनीष। तो यक्ष ने जब बोल दिया था कि आप इस जल को नहीं पी सकते हैं
और जो शारीरिक बल के योद्धा थे, क्योंकि देखो ये जो है ना, जो मासूम से दिख रहे हैं, हम तो माया में लिप्त रहते हैं और माया इनके अधीन है। अब माया घेर लेती है। अब जब यक्ष ने बोला कि आप इस जल का पानी नहीं ग्रहण कर सकते हैं जब तक मेरे स्वरोजब नहीं देंगे, अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि वो वायु की गति को और दिशा को मोड़ सकता था एक बाण से। अगर उसने एक बाण चला दिया, अब हवा पूरब से नहीं पश्चिम से बहेगी। अब इतनी शक्ति थी उसके अंदर। अब अगर उसके सामने कोई यक्ष कहता है तुम पानी नहीं पियोगे, तो उन्होंने कहा अरे हटाओ यार, तुम पहले पानी पी के बाद सोचेंगे, और मृत्यु हो गई। ऐसी नकुल सहदेव और ऐसी भीम। अब जब युधिष्ठिर का टर्न आया, उसने देखा सारे भाई मृत पड़े हुए हैं, और फिर युधिष्ठिर ने पहले सेटल कर ले, बस 2 मिनट का और है। के सामने वही क्वेश्चन आया, तो युधिष्ठिर के अंदर विवेक बल था। देखिए 3 तरह के बल हैं। एक शारीरिक बल, तुम्हारे डोले वोले बना रखे हैं, तुम ये मारपीट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तन का बल, शारीरिक बल वो चाहिए, वरना आप उससे बिना लड़ाई नहीं कर सकते हैं, धर्म युद्ध करना है आपने। एक है आत्मबल। आत्मबल कौन सा बल है कि जिसमें आप अगर हार भी रहे हैं उसके बाद भी आप अंदर से हार नहीं मानेंगे। आपने सोचा है यार कैसे भी विपत्ति है, फिर जूझेंगे और फिर लड़ेंगे, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है वो प्राप्त करेंगे। और वो आत्मबल की वृद्धि तब होती है और ज़्यादा, एक तो लक्ष्य होता है जो आपके अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, स्वार्थ के लिए, जो भी मन की इच्छा है सभी करते हैं। और आत्मबल के अंदर वो शक्ति ये डाल देते हैं अलग से जब वो समाज के कल्याण के लिए कोई आत्मबल का प्रयोग करता है। तो एक आत्मबल है, बहुत जरूरी है, उसके बिना आप शारीरिक बल बेकार है। अब युधिष्ठिर ने जब उसके सामने ये यक्ष का सवाल आया, तो उसके अंदर एक बल और था, वो था विवेक का बल। और विवेक जो है वो ये सिखाएगा सही और गलत का निर्णय कैसे करना है, क्या सही और क्या गलत। अब युधिष्ठिर के अंदर वो बल बहुत था, धर्मराज थे। हालांकि जब युद्ध वो क्रीड़ा हो रही थी, जुआ खेला जा रहा था, अब बेचारे वो भी चुप गए थे। तो बेटा बस 2 मिनट और है बच्चों, अभी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अभी चिंता मत करो। तो सुनो, चलो। तो अब विवेक का बल था, तो युधिष्ठिर ने पहला करा कि चलिए मैं जल को ग्रहण बाद में कर लूंगा, ये जल मैं ग्रहण बाद में कर लूंगा। उसने बोला यक्ष देव पहले आप प्रश्न कीजिए और फिर मैं उनका जवाब दूंगा, और अगर आप आज्ञा देंगे मैं तभी जल को ग्रहण करूंगा। अब उसने अपनी शक्तियां, भाई ये सब कुछ नहीं, पहले ये मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, हम इनके जवाब दें। अब ये विवेक, ये बल है और जिसने बचाया था। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए, अब अगर युधिष्ठिर, ये जो पांडव जिसकी हमने बात करी थी ना, जो आंधी तूफानों में जूझे हैं और वीर हैं जो कहलाए हैं, अब अगर इनमें केवल यही गुण होते और जो गुण यक्ष ने पूछे हैं अगर वो उत्तर नहीं दे पाते, तो आज ये सारे पांडव मृत होते। अब देखिए युधिष्ठिर ने कैसे गेम को चेंज किया उसके बुद्धि और विवेक से। उसने पूछा कि बताओ, अभी मैं आपसे ही पूछूंगा, थोड़ा गैस करके बताइएगा, पृथ्वी से भी भारी वस्तु क्या है इस पूरे संसार में? पृथ्वी से भी भारी, जिसका आप मतलब आप कभी उस भार को कभी चुका नहीं सकते। गिल्ट, अच्छा वाले, ऋण, अहंकार, और कोई है? माँ का ऋण, बाप, पेरेंट्स और पाप। ओके, ठीक है, टेंशन, चलिए ठीक है। तो ज़्यादातर मिलते जुलते हैं। अब जो युधिष्ठिर ने बोला, उसने क्या बोला कि जो पृथ्वी से भी भारी है वो है माँ। हाँ, आपने, मैडम ने बोला था उनके तालियों, यानी कि आप माँ का, भारी का मतलब क्या है? ये नहीं उठाना
यानी कि ये ऋण आप कभी चुका ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो आप, ये ऋण नहीं चुका सकते। अच्छा, अब अगला थोड़ा देर पहुंचूंगा वरना आप गैस कर लोगे। अच्छा, अब बताइए, पवन से भी तेज गति किसकी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए, जो तिनके, कण, धूल, मिट्टी, संख्याओं में इनसे भी ज्यादा क्या है? संख्याओं में, यानी कि एक होता है ये हमारे सिर पे बाल है, बहुत है, अनगिनत बाल है, कुछ चीज ऐसी है जो इनसे भी ज्यादा है। विचार और तारे और अपेक्षाएं, हाँ नजदीक जा रहे हैं, इच्छाएं करें। तो युधिष्ठिर का जो जवाब था वो था चिंताएं, यानी कि विचार और सब मिलते जुलते हैं, लेकिन मन के है उसकी जो इच्छाएं हैं तो मन की चिंताएं और इच्छाएं हैं, इनसे अधिक कुछ नहीं है। अब कोई व्यक्ति है वो मृत्यु के बहुत नजदीक है। अब जैसे कोई आदमी है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसका साथी कौन होगा जो आज को इंजीनियरिंग में हेल्प कर सके? कोई सीए है, वो फाइनेंस में हेल्प कर सके, इंजीनियर उसके लिए कुछ हो सकता है उसका साथी, उसके अच्छे कर्म। और लेकिन वो अब मृत्यु के नज़दीक पड़ा हुआ है, तो और सोचिए, नज़दीक है, और बताइए मृत्यु के, हाँ बोलिए, डॉक्टर, ओके, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ, और कोई गेस? चलिए, अब जो युधिष्ठिर ने कहा था, और उसने बोला था कि मृत्यु के समीप जो व्यक्ति है उसका साथी है दान, यानी कि दान वो डायरेक्टली उसके परलोक में उसका सुधार करेगा। दान, मन औरों का काजल से भी काला क्या है? वेरी गुड, किसने बोला कलंक? वेरी गुड, कलंक। आगे बात समझ लेना, अगर एक भी सवाल गलत हो जाता युधिष्ठिर का तो यक्ष जीवित नहीं करता किसी को भी। चलिए, अब सुख है, जीवन में सुख है, दुख है, ठीक है। अब सुख कहाँ मिलेगा? सुख का जो स्थान है वो कहाँ पर है? मन, हरि के चरणों में। और कि कोई आदमी सुख एक नाम का कोई मान लो बच्चा ढूंढ रहा है, सुख कहाँ है यार, ये कहाँ ढूंढो भाई, कहाँ है? हाँ, भगवान के नाम में, त्याग में, दान में, ठीक है। ज्वेलरी की दुकान में भाई, ज्वेलरी की दुकान। चलिए, अब जो युधिष्ठिर ने बोला था, सुख का जो मुख्य स्थान है वो है शीलता। शीलता यानी कि शांत स्वभाव, ठीक है। मनुष्य की आत्मा किस में है? परमात्मा में। चलिए, और बताइए, मनुष्य की आत्मा हाँ शरीर में है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नजदीक आने नहीं आओ। मनुष्य की आत्मा किस वस्तु या किस चीज में है, यानी कि जिसके बिना मनुष्य बेचैन हो जाता है? सही और गलत की बात नहीं है, मोह माया में। ओके, चलिए, अब युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था वो था हर मनुष्य की आत्मा है उसकी संतान में, पुत्र, संतान में, बच्चों के। सही गलत नहीं है। अच्छा, किस चीज ने इस सारे जगत को ढक रखा है?
मोहमाया है। तो इसको तो वही सिमिलर है अज्ञान। युधिष्ठिर का जवाब था अज्ञान ने सारे जगत को ढक रखा है और उसको हटाने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छा किसको, दो चार और है बस, किस चीज को वश में रखना उचित है? अगर आप किसी भी चीज को वश में करोगे तो किसको? वेरी गुड, हाँ वो तो वश में रहता ही है। इंद्रियों को, हाँ इंद्रियों को। अब है बस दो और है। हाँ मन। अच्छा जीवन में या इस पूरे लोक में सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब यहाँ हिंदू मुस्लिम और वो सब नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है इस लोक में? सच्चाई, लोक कल्याण, मानवता। हाँ चलिए, सब ज्ञानी हैं ज़्यादातर यहाँ पर। तो वो है दान। सबसे बड़ा धर्म है दान। हाँ। अब ये आखिरी सवाल है। हाँ वो दोनों में दया है, एक्चुअली थोड़ा दया सबसे बड़ा धर्म है। चलिए अभी आखिरी सवाल है। युधिष्ठिर से उसने पूछा था इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बारिश हो रही है, धूप निकल, सूरज निकल रहा, सबसे बड़ा आश्चर्य वो तुम्हारे लिए क्या है? ह्यूमन बॉडी। और कोई? यार देवता लोग हैं, आप भी कुछ बोलिए यार। हाँ है मृत्यु नहीं, देखिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए मृत्यु तो सबको मालूम है कि मृत्यु तो होनी है, तो आश्चर्य नहीं है। जन्म चलिए अब युधिष्ठिर ने जो बोला था वो ये था कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत में ये है कि हर मनुष्य जानता है एक दिन उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन वो कार्य ऐसे करता है जैसे अमर रहे। चलिए थैंक यू।